क्या ईश्वर निराकार है? टेलीविजन प्रसारण पूरे परिवेश में पाया जा सकता है। हालांकि हमारे पास एक कार्यक्रम देखने के लिए उपयुक्त टेलीविजन उपकरण होना चाहिए। ऐसे उपकरणों के बिना कोई भी इन संकेतों को नहीं देख सकता है। इसी तरह परमेश्वर व्यक्तिगत रूप हर जगह है, फिर भी यह सभी को दिखाई नहीं देता है। अशुद्ध हृदय उसे कभी नहीं देख पाएंगे। परिणाम स्वरूप जो लोग उनके रूप को पहचानने में असमर्थ होते हैं, वे अक्सर उनके रूप को पहचानने में विफल रहने वाले अवैयक्तिक बन जाते हैं। हमारे पूर्वज कौन है? यदि भारत में किसी साधु व्यक्ति से प्रश्न किया जाए, आपके पूर्वज कौन हैं? वह अपनी वंशावली का हवाला देते हुए जवाब देगा और कहेगा, मैं ऋषि कश्यप का वंशज हूँ या मैं ऋषि वशिष्ठ का वंशज हूँ। अगर तथाकथित वैज्ञानिकों से भी यही सवाल किया जाता है तो वे दावा करेंगे कि सभी बंदरों के वंशज हैं। यह देखना और भी भयानक है कि कैसे लोग आमतौर पर विचित्र झूठों को स्वीकार करते हैं, उन्हें स्कूलों में पढ़ाते हैं और उन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। प्रभु के प्रेम का चरित्र। सर्वोच्च भगवान ने अपने किसी भी शाश्वत साथी को कभी नहीं छोड़ा है जो वर्तमान में उनके पवित्र निवास में निवास कर रहे हैं। यह केवल एक बार था जब जय और विजय नाम के दो सहयोगियों को मूर्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ तक कि जब वे यहाँ पहुँचे तब भी भगवान उनके बारे में नहीं बोला। जय और विजय को पुनः प्राप्त करने और उन्हें अपने निवास स्थान पर वापस लाने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में 3 बार विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। यह अपने शाश्वत साथियों के लिए प्रभु के प्रेम का चरित्र है। मृत्यु। मृत्युलोक भौतिक जगत को दिया गया नाम है। नतीजतन इस ग्रह में मृत्यु एक सामान्य घटना है। यहाँ जीवित रहने के लिए व्यक्ति को काफी प्रयास करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और खुद को गर्मी, सर्दी और अन्य कारकों से बचना चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया या वैकुंठ इस दुनिया के विपरीत ध्रुवीय है। वैकुंठ एक चिन्मय लोक है, जिसका अर्थ है कि किसी को वहां जीवित रहने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु का कोई असर नहीं होता है। मेरा रक्षक कौन है? नारायण सर्वोच्च भगवान के नामों में से एक है। पहले के महान आचार्यों और टीकाकारों के अनुसार नर शब्द का अर्थ आत्मा हो सकता है। नार इस ब्रह्मांड में सभी आत्माओं के एकत्र होने को दर्शाता है। यह शब्द नार ब्रह्मांड में सभी आत्माओं को समाहित करता है। अयन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आश्रय। वह भगवान जो अयन या नर या इस दुनिया की सभी आत्माओं की शरणास्थली हैं। भगवान नारायण सभी आत्माओं के एकमात्र रक्षक और समर्थक हैं। सच्चा ज्ञान क्या है? हमारा शरीर लगातार बदल रहा है। शैशवावस्था, बचपन, युवावस्था, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। लेकिन हमारी अपरिवर्तनीय आत्माएं भीतर से आभासी वास्तविकता देखती है, तो हमारा शरीर जीवन भर बदलता रहता है।
लेकिन हम हमेशा पहचान की भावना बनाए रखते हैं। पदार्थ क्षणभंगुर है, आत्मा अनंत है। मृत शब्द एक ऐसे शरीर को संदर्भित करता है जिसमें आत्मा की कमी होती है। इसे समझना ही सच्चा ज्ञान है। ध्यान या भक्ति। अभ्यासी को ध्यान योग या ध्यान अभ्यास के मार्ग पर अकेले चलना चाहिए। रास्ते में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। उसे अकेले ही ध्यान करना चाहिए। किसी को यह नहीं पता होगा कि वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है या किसी और चीज पर। भक्ति योग का मार्ग ध्यान योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम हमेशा अन्य भक्तों के साथ होते हैं। भक्ति योग में अन्य लोग अनुसरण करते हैं, जबकि एक भक्त गाता है। अन्य लोग दर्शन करते हैं, जबकि एक भक्त आरती करता है। फलस्वरूप सभी भक्त मिलकर विकास करते हैं।